तो चलो कल मैंने जो जो बोला था वो वापस से एक बार बोल देता हूँ। कल अपन ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन लेसन स्टार्ट किया था। मेरा बोलना आप सभी लोगों को यही है कि हर एक टॉपिक डिटेल में लेके चलो, डिटेल में पढ़ो। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का सबसे पहले अपन ने मतलब समझ के लिया था। पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो सब कुछ मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। और फिर अपन ने फर्स्ट लेसन यानी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को हाथ लगाया था। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन सबसे पहले क्लियर करने के लिए एक मैंने ट्रैक बनाया। मैंने आप लोगों को लाइन का इक्वेशन पूछा, आप लोगों ने कंसिडर करता हूँ कि पटाख से मुझे बोला सर y इक्वल्स टू mx प्लस सी। सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, लेमनिस्केट, लूप, दीज आर द नंबर ऑफ कर्व्स। तो इनके इक्वेशन मैंने आप लोगों को पूछा और आप लोगों ने पटाख से मुझे आंसर दिए कि सर इसका इक्वेशन ये है, इसका ये है, इसका ये है। और फिर अगर ये सारे कर्व्स के इक्वेशन अगर आप लोग इजीली बोल सकते हो, तो मैंने फिर क्वेश्चन अराइज किया कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज कर्व ऑन द बोर्ड। और फिर मैंने ये क्लियर किया कि इसका इक्वेशन रहता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। राइट, यहाँ पे y की वैल्यू डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ x के ऊपर। सो दैट्स वाई y को अपन बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और x किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, सो x इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ रहे? फिर ये y को डिफरेंशिएट किया सिंगल टाइम, फिर और एक बार डिफरेंशिएट किया सेकेंड टाइम, तो पहला ऑर्डर डेरिवेटिव मिला, दूसरा ऑर्डर डेरिवेटिव मिला, और एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो तीसरा ऑर्डर, एंड सो ऑन डेरिवेटिव करते जा रहे तो nth ऑर्डर मिलेगा। एंड nth ऑर्डर इज नथिंग बट यूर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का फर्स्ट टॉपिक nth डेरिवेटिव। और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन भी क्लियर की। एक ही फंक्शन को बार बार झापड़ मारना, बार बार झापड़ मारना यानी झापड़ यानी डेरिवेटिव। तो एक ही फंक्शन को बार बार झापड़ मारना है यानी अल्टीमेटली इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो यूनिट का नाम मैंने कल पूरे 1 घंटे में यूनिट का नाम क्लियर किया और टॉपिक का डिस्क्रिप्शन बोला, जो आज मैंने आप लोगों को 2 मिनट में रिवाइज करके दिया। तो कंटेंट्स भी आप लोगों को कल बोले मैंने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, और nth डेरिवेटिव की अपनी कल लिंक लग गई थी और एक पैराग्राफ लिखने के लिए मैंने हाईलाइट करके कल आप लोगों को भेजा था। होप सो आप सभी लोगों ने मैकेनिक्स और M1 दोनों के लिए भी अकाउंट साइज रजिस्टर बना लिया है, और रोज जितना होता है उसके अंदर आप लोग बैच होने के बाद लिखते भी हो। तो चलो आज से अपन स्टार्ट करते हैं nth डेरिवेटिव। राइट, आप लोगों को मेरे साथ में लिखना है तो लिख सकते हो अभी, क्योंकि मैं 8 nth डेरिवेटिव लिखने वाला हूँ। कुछ स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव है, ये मैं लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो आप लोग भी अकाउंट साइज रजिस्टर किया होगा तो टाइम बच जाता है ना, लिख लो मेरे साथ में। सो फर्स्ट वन, हेडिंग देना है सब लोगों ने, स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव। हेडिंग दे दो आप लोग, स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव, स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव। तो पहला nth डेरिवेटिव आता है nth डेरिवेटिव ऑफ dn अपॉन dxn ऑफ ax प्लस b रेस टू द पावर n। यह आता है a रेस टू n इंटू एन फैक्टोरियल। आप लोग भी थोड़ा सा मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा बोलो और लिखो भी रजिस्टर में। दूसरा, nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ e रेस टू द पावर ax प्लस b। यह आता है a रेस टू द पावर n इंटू e रेस टू द पावर ax प्लस b। थर्ड वन, nth डेरिवेटिव with respect to x of sin of ax plus b, और ये आता है a रेस टू द पावर n इंटू साइन ऑफ ax प्लस b प्लस n पाई बाय 2। फोर्थ नाउ, nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x of cos of ax plus b is a रेस टू द पावर n इंटू cos of ax प्लस b प्लस n पाई बाय 2। जैसा आप लोगों ने 11th-12th में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलीज हो गए, या डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलीज हो गए, या इंटीग्रेशन के फॉर्मूलीज हो गए, जैसे लर्न किए ना वैसे ये भी करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम में जब डेरिवेटिव लगता है तो आप लोग निकालते थोड़ी ना बैठते हो कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है तो निकालते बैठूंगा, नहीं, आपका लर्न हो गया साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। वो सारी बातें भी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बेसिक बैच में, बिकॉज बहुत लोगों का बेसिक वीक रहता है। तो मैं आप लोगों को बेसिक बैच में डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलीज, लॉज ऑफ इंडासिस, लॉज ऑफ लॉगरिदम, फैक्टराइजेशन एक्सपांशन फॉर्मूलीज, भूतों वाला कंसेप्ट,
कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बेसिक बैच में पढ़ाने वाला हूँ। बेसिक बैच में शायद तो 28 फरवरी को लेने वाला हूँ, राइट। नेक्स्ट, तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करना है, आपको नहीं करना है, मैं ही करके ले लूँगा लगे तो आपसे लर्न। बस आप लोगों ने बैच को डेली ऑन टाइम रेगुलर आना है, बस बरोबर मैं ही करके लेता हूँ आप लोगों से। नेक्स्ट, फिफ्थ फॉर्मूला, आप लोगों के पास टाइम मिल रहा है तो ये रजिस्टर में लिख लो अभी मेरे साथ में। nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बीस माइनस वन रेस टू द पावर n इंटू ए रेस टू एन इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन, ये लर्न करना है आप लोगों को, ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर n प्लस वन। जब प्रॉब्लम्स लेंगे अपन न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स के अंदर फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है, तो आपको तब याद आने को होना कि किसका nth डेरिवेटिव कितना आता है। नेक्स्ट, nth डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस वन रेस टू द पावर n माइनस वन इंटू ए रेस टू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर n। नाउ लास्ट टू, सेवेंथ एंड एट्थ, nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ e रेस टू द पावर ax इंटू साइन ऑफ bx प्लस c, यह आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू द पावर n बाई टू इंटू ई रेस टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन इंटू टैन इनवर्स ऑफ बी बाई। और एक जो लास्ट फॉर्मूला है वो सेम ही है, तो मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सेम फॉर्मूला है, बस स्मॉलेस्ट चेंज इज व्हाट, कि इसके अंदर साइन के जगह पे कॉस है। सो आठवां फॉर्मूला, साइन के जगह पे कॉस है सिर्फ, बाकी सेम है पूरा। राइट, ऐसा है। फिर इसके आज अपन प्रूफ भी देखेंगे, जितने होते उतने। सो हेडिंग देता हूँ, प्रूफ्स ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। प्रूफ्स ऑफ स्टैंडर्ड nth डेरिवेटिव। चलो ध्यान देना सभी लोग, आप लोग ये nth डेरिवेटिव तभी आपके भी लर्न होंगे। मैंने नोटिस किया, अभी 2009 से पढ़ा रहा हूँ मैं, और मैंने बैचेस नहीं ली, मैंने बैचा लिया। ऑलमोस्ट 400-500 बैचेस लेने के बाद यार एक्सपीरियंस आता ही है, समझता ही है आप लोग गलती क्या करते हो क्या नहीं। तो जब तक के nth डेरिवेटिव टॉपिक अपना कंप्लीट नहीं होगा, मैं तब तक रोज ये 8 फॉर्मूले रिवाइज करूंगा। दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हो जिसके अंदर nth डेरिवेटिव लग रहा है, वो हर एक प्रॉब्लम में ये 8 में से कोई ना कोई लगेगा nth डेरिवेटिव, राइट। मेरे टीचिंग का एक अंडू एडवांटेज आपको ये मिलेगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आप टॉप करोगे ही, बट एट द सेम टाइम जो गेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होगी, गेट आईएएस वगैरह, वो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू भी ऑलमोस्ट मैं पढ़ा देता हूँ रेगुलर में। तो इसलिए आपको उधर भी बहुत काम आएगा, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, इसलिए अकाउंट से रजिस्टर करना, सो दैट कि वो रजिस्टर अच्छे रहेंगे फिर। तो ये जो फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पे 8, मैंने मेरा वीडियो स्टार्ट किया है। मेरा वीडियो मैं अगर खुद आपको ब्लर भी दिखता हूँ, कैसा भी दिखता हूँ, उसके तरफ ध्यान नहीं देना है। मैं जो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको पढ़ा रहा हूँ वो क्लियर चाहिए। तो प्लीज़ आप मेरे साथ ये रिवाइज करो 8 फॉर्मूले, और ऐसे रिवाइज करो सो दैट कि आपके भी ये लर्न होने को होना। मुंह से आवाज़ निकालो, आप लोग भी थोड़ा ज़ोर से बोलो घर पे, माइक्रोफोन ऑन मत करना बस। तो पहला, मेरे जैसा बोलो, आप लोग भी बोलो, बोलो 1 2 3 स्टार्ट। nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी रेस टू द पावर n इज a रेस टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल। nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ e रेस टू द पावर ax प्लस b इज a रेस टू द पावर n इंटू e रेस टू द पावर ax प्लस b। तीसरा चौथा सेम है, nth डेरिवेटिव ऑफ साइन या कॉस ax प्लस b इज a रेस टू द पावर n इंटू साइन या कॉस ax प्लस b प्लस n पाई बाई टू। प्लीज़ मेरे साथ में आप लोग भी मुंह से आवाज़ निकालो, चुपचाप मत बैठे रहो। चुपचाप बैठोगे तो ये फॉर्मूले लर्न नहीं होते हैं, आप लोग भी इसको बोलो। नेक्स्ट, nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b इज
-1 रेस टू द पावर n इंटू ए रेस टू n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन ax प्लस b रेस टू द पावर n प्लस 1. nth derivative of log of ax plus b is -1 raised to the power n minus 1 into a raised to n into n minus 1 factorial upon ax plus b raised to the power n. 7th और 8th सेम है. nth derivative of e raised to the power ax into sin या cos bx plus c is a square plus b square raised to the power n by 2 into e raised to x into sin होगा तो sin cos होगा तो cos bx plus c प्लस एन इंटू टैन इनवर्स ऑफ बी बाय ए. ऐसा ये सब कुछ चलेगा. होप सो समझ गए. तो चलो अभी प्रूफ्स भी देखते हैं. अब एक्चुअली कॉलेज लेवल पे कैसा होता है या कोई भी टीचर पढ़ाता है तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की तो पहले डेफिनेशन कोई क्लियर नहीं करता. डायरेक्ट 8 फॉर्मूले आप लोगों को लिख के दिए जाते हैं, डायरेक्ट धड़ाधड़ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं. फिर वैसा पढ़ने में क्या मतलब है. लेकिन मेरा पढ़ाने का ढंग अलग है. पहले तो यूनिट का नाम क्या है वो भी अंडरस्टैंड कर लो और हर एक टॉपिक डिटेल में पढ़ो, यानी बेसिक्स बहुत सारा निकल के आता है. तो चलो अभी पहला वाला प्रूफ देखते हैं अपन इसका. सो प्रूफ, ये पहला प्रूफ वी हैव, जिसका भी nth डेरिवेटिव निकालना है वो रहता अपने लिए y. सो प्रूफ वी हैव y इक्वल्स टू कितना है ax प्लस b रेस टू द पावर n. ये है अपने लिए y. तो चलो सबसे पहले अब nth डेरिवेटिव अगर आप लोगों को निकालना है तो पहले अपन सिंगल डेरिवेटिव कर लेते हैं. सिंगल डेरिवेटिव कर लेते हैं. सो लिखता हूं मैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग, कैलसी निकाल के रखो सब लोगों ने. डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x. इधर ध्यान देना अच्छे से. सो देयरफॉर पहला डेरिवेटिव को अपन y1 से भी डिनोट कर सकते हैं या इसको अपन dy बाय dx भी लिख सकते हैं. नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b रेस टू द पावर n. आप सभी लोगों को पता है, बराबर ध्यान देना, x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या आता है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1. वही x ना होते हुए अगर f ऑफ x रेस टू n है तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा n इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव यानी कौन f डैश ऑफ x. चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन होप सो सबको क्लियर है. नहीं क्लियर होगा तो मैं बेसिक बैच में लेने वाला हूँ, सब कुछ पढ़ाऊंगा आप लोगों को. So what is the nth derivative of ax plus b raised to the power n? हाँ अमृता, what is the derivative? समृद्धि, अरे डेरिवेटिव बोलो ना. इजी है एकदम. स्मितल, हाँ समृद्धि. n into यस, n into a plus b रेस टू द पावर n minus 1 इनटू अंदर वाले मसाले का into डेरिवेटिव a. ax, very good, into a. And so therefore we are getting the first derivative that is dy by dx. चलो मैं इधर ही लिख लेता हूँ, यानी अपनी स्टेप बच जाती है. इधर ही लिख लेता हूँ, इक्वल्स टू करके है जगह तो इसको लिख रहा हूँ मैं एन इंटू ए, पहले लिख लेता हूँ ए इंटू एन इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन माइनस 1. होप सो समझ गए. अब और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं. सो लिखता हूँ मैं यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक बार डेरिवेटिव करते हैं. So therefore we will get now second derivative, that is y2, second order derivative, that is d2y by dx square is equals to, धीरे धीरे लिंक लगती है, एकदम से कुछ नहीं मिलता. तो लिंक लगाओ खुद की, यूज टू हो जाओ ये प्लेटफॉर्म को. तो अब ये टर्म का और एक बार डेरिवेटिव करना है. हाँ बोलो समृद्धि. a इंटू एन तो कांस्टेंट हो गया. अब समृद्धि इसका डेरिवेटिव बोलो विथ रिस्पेक्ट टू x. n a square सॉरी n is माइनस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर कितना आएगा n माइनस 2, और इनटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव यानी कौन a. समृद्धि समझा क्या. yes sir तो अब ये a इंटू ए कितना हो गया a स्क्वायर हो गया इंटू n इंटू एन माइनस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर कितना n माइनस 2. स्मितल आपको समझा क्या, अमृता आपको समझा क्या. yes sir sir चलो आगे बढ़ते हैं और एक बार डेरिवेटिव करते हैं. सो अगेन डिफरेंशिएटिंग, again differentiating
with respect to x. So therefore y3 equals to now d cube y upon dx cube इज इक्वल्स टू, हाँ स्मितल बोलिए तो इसका डेरिवेटिव। ए क्यूब इंटू एन नहीं, माइनस डायरेक्ट वन डायरेक्ट इंटू मत बोलो, पहले ए स्क्वायर इंटू ओके एन माइनस ओ वन एज इट ए इज। स्क्वायर इंटू एन माइनस वन इंटू एन इंटू, माइनस टू हाँ इंटू इंटू, ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन माइनस थ्री इंटू ए। वेरी गुड। तो ये आखिरी में क्या मिल गया फिर, ए क्यूब इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन माइनस थ्री। आयुष आपको समझा क्या? अमर, आयुष, जयेश, Yes. मिहिर, समझ में आ रहा है क्या? हेलो सर। Yes, sir. हेलो जयेश आपका पहला लेक्चर है आज, क्लियर हो गया क्या आपको ये थोड़ा बहुत? Yes, sir. ओके, अब जरा ध्यान से देखना, हेलो सर। तीन डेरिवेटिव तो अपन ने कर हेलो लिए। सर। हाँ बोलो। ये लास्ट टिप थोड़ा रिपीट कर दे। अरे हाँ, ए स्क्वेअर इंटू एन मायनस वन हे तर ॲज इट इज लिहिले इथे, हां आणि या टर्मचा डेरिवेटिव्ह किती येतो, एन माइनस टू इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू दी पावर एन माइनस थ्री, और अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी चा डेरिवेटिव ए। फिर इसको बराबर लिख लिया, सिर्फ ए इंटू ए स्क्वेअर म्हणजे ए क्यूब, बाकी एज इट इज है। अच्छा ओके ओके थैंक यू। बहुत लोगों का बेसिक प्रॉब्लम ही बेसिक है, बेसिक आता नहीं बहुत लोगों को। 2009 से पढ़ा रहा हूँ, इंजीनियरिंग के काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने अभी तक पढ़ा दिए, 2.5 साल लेक्चरशिप भी किया मैंने पोटे इंजीनियरिंग कॉलेज में, और हर बंदे को लेके मैं चलता हूँ। इसके कारण हर ऑलमोस्ट स्टूडेंट की मेंटालिटी मुझे पता है, और कौन कहाँ पे वीक है सब कुछ पता है। आप लोग कौन हो? आप लोग वही हो जो इसके पहले मेरे पास बाकी के स्टूडेंट आए, कोई फ़र्क नहीं है। वो लोग जो क्वेश्चन मुझे पूछते वही क्वेश्चन आप लोग पूछोगे। और बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाते हैं ना, ऑलमोस्ट राममे के कॉलेज, सिपना कॉलेज वगैरह जो भी है, 90% अबव स्टूडेंट मैं पढ़ाता हूँ हर साल। तो चलो समझ लो। अब एंड्स ऑन 3 तक डेरिवेटिव किया, अभी नहीं करने का। एंड्स ऑन नाउ डिफरेंशिएटिंग, अभी डिफरेंशिएट करते हैं अपन, डिफरेंशिएटिंग nth टाइम्स, डिफरेंशिएटिंग nth टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डायरेक्ट nth टाइम्स, सो देयरफॉर वी विल गेट व्हाट, yn। इसको ही अपन लिखेंगे कौन, dny अपॉन dxn इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखना, कैल्सी आपने निकाल के रखा है क्या? कैल्सी कितने लोगों के पास कैल्सी है? प्लीज रेज योर हैंड्स। वहाँ पे रेज हैंड्स ऑप्शन है, प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोगों के पास कैल्सी है? उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर ही रखो। कितने लोगों के पास है कैल्सी? ये हैंड ऊपर दिख नहीं रहे मुझे, शायद ये नेट कुछ प्रॉब्लम होगा। तो स्मितल ने हाथ ऊपर किया, लेकिन बाकी लोग डाउन कर रहे हैं, अप कर रहे हैं। आप लोग चैट बॉक्स में लिखो, यस यस करके लिखो। जिनके पास कैल्सी है उन्होंने चैट बॉक्स में यस लिखो, जल्दी जल्दी करो। जयेश के पास है, स्मितल के पास है, अच्छा 2 ही लोगों के पास है। यार कैल्सी ले लो पटाख से आप लोग, सभी लोग। FX991EX वाइट कवर का है, उसको वाइट कवर है, तो वो वाला कैल्सी परचेस कर लो सभी लोग। हाँ अभी समझ लो ज़रा, आपको फैक्टोरियल्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग पढ़ते भी हो, जैसे कि मुझे बोलो 4 फैक्टोरियल यानी कितना होता है? 4 फैक्टोरियल, हाँ रितेश, व्हाट डू मीन बाय 4 फैक्टोरियल? 1 into 2 into 3 into 4. वेरी गुड। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी अल्टीमेटली 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। रितेश 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 into 2 into 1. 3 इंटू 2 इंटू 1। रितेश 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 into 1. वेरी गुड। 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1. 1। तो 0 फैक्टोरियल कितना होगा रितेश? 0. हाँ रितेश, 0. 0 फैक्टोरियल।
जो आपके मन में आता है वो फेंक दो। 0 जीरो आता है आपके हिसाब से, जीरो। मिहिर आपके हिसाब से कितना आता है? सर 0 ही आएगा। जीरो ही आएगा, चलो 2 वोट्स फॉर जीरो। नेक्स्ट, अमृता आपके हिसाब से जीरो फैक्टोरियल कितना आता है? अमृता 0. जीरो, 3 वोट्स फॉर जीरो। हाँ, आयुष, 1 आयुष के हिसाब से 1 आता है। कुणाल, जयेश, सर 1 1। ओके, नेक्स्ट, स्मितल 0. जीरो आता है। यश, अमर 0. जीरो, बाप रे। तो चलो ध्यान देना अभी, मुझे ये सारी बातें आप लोगों की पता है, कौन कहाँ पे गलत होता क्या नहीं। होशियार होशियार स्टूडेंट भी ऐसा ही बोलते कि जीरो फैक्टोरियल जीरो होता है, राइट? तो अभी ध्यान देना सब लोगों ने इधर, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नहीं पढ़ाया जाता है। आप लोग ट्यूशन लगाने के पीछे आपके दो मकसद होना चाहिए। पहला मकसद ये कि आप लोगों को स्कोर करना है पेपर में, और दूसरा मकसद ये कि आप लोगों को नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है। आप लोग ट्यूशन पेपर निकालने के लिए नहीं लगाते हो। पेपर आप लोगों का मेरे पास आने के बाद निकल गया, समझ लो पेपर निकल गया, कोई टेंशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है। तो लेट मी टेल यू, जीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, इट इज़ नॉट अ ज़ीरो। ऐसा मत बोलना इसके बाद। मैं एम टेक के भी 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो वो बैच में जब अंकल एंड आंटीज़ मेरे सामने आके बैठते, उसमें से कुछ कुछ जो रहते हैं अंकल एंड आंटीज़, वो नंबर ऑफ़ योर कॉलेजेस में कोई एज अ जूनियर लेक्चरर रहता है, तो उनको भी ऐसा मैं जब पूछता हूँ ना, तो आंसर नहीं मिलते, ज़ीरो ही मिलता है। ये बात ऐसी क्यों होती है? क्योंकि आप लोगों को कभी ऐसा सब कुछ पढ़ा ही नहीं गया, इसलिए आप लोगों को आ ही नहीं रहा। लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसके बाद तो भी लाइफ में भूलना मत कि जीरो फैक्टोरियल कितना होता है। सी वेरी केयरफुली नाउ, ये जो 4 फैक्टोरियल है, ये 4 फैक्टोरियल को आप लोग लिखते हो 4 इंटू 3 इंटू 1, 2 इंटू 1। तो ये 4 फैक्टोरियल को मैं ऐसा लिख सकता क्या, 4 इंटू ये जो 3 इंटू 2 इंटू 1 है, इसका मतलब तो 3 फैक्टोरियल है। तो कैन आई राइट 3 फैक्टोरियल? जयेश समझा क्या? समृद्धि आपको समझा कि ये 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल? अरे रिस्पांस दो ना जल्दी जल्दी। अमृता आपको समझा कि ये 4 Yes, sir. फैक्टोरियल? हाँ, तो आप आगे बढ़ते हैं। तो इन जनरल कैन आई राइट n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल? ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो फिर 4 फैक्टोरियल, 4 को मैं n लेता हूँ तो 3 हो गया n माइनस 1। स्मितल मैडम समझा क्या? श्रेयस समझा क्या आपको? Yes, sir. So therefore now what do you mean by n minus 1 factorial? n minus 1 factorial is nothing but n factorial upon n. समझ गए क्या? क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं सपोज यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखता हूँ, n की वैल्यू कितनी रखी? 1 1 1, n इक्वल्स टू 1 रखा, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा ना। सो कैन आई राइट 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, n के जगह पे 1 रखा, 1 फैक्टोरियल अपॉन 1। सो 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू आ गया 1 फैक्टोरियल यानी 1 अपॉन 1। सो व्हाट इज 0 फैक्टोरियल? इट इज 1। स्मितल फिर 0 फैक्टोरियल कितना आता है? 1. 1 आता है। इसके बाद गलत मत बोलना, 0 फैक्टोरियल कभी भी 0 नहीं बोलना। अब आप लोगों के पास कैल्सीज है, जिनके पास कैल्सी है उन्होंने कैल्सी ऑन करो। कैल्सी पे भी मैं आपको समझाता हूँ। कैल्सी पे ऑन बटन दबाओ। कैल्सी पे सबसे पहले ऑन बटन दबाओ। किसी को एक को लेके मैं चलता हूँ। अब कैल्सी सिर्फ स्मितल के पास है, जयेश के पास है। जयेश आपके पास कौन सा कैल्सी है? सर कैसी हो? हाँ, लेकिन कौन सा सीरीज? FX व्हाइट कलर का है क्या? यस सर, FX 991। EX है क्या? EX? नो सर, FX।
ओल्ड है कि नया है कैल्सी आपके पास? उसका जो कवर है ना, सर ढक्कन, वो वाइट कलर का है क्या? नो सर। नहीं, फिर ओल्ड कैल्सी आपके पास। स्मितल, आपके पास हाँ कैल्सी कौन सा है? सर न्यू आहे. न्यू है ना? कुणाल, कोणता आहे तुझ्याकडे? देखो, अब ऑन बटन दबाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कैल्सी ऑपरेट भी आपको करते आना चाहिए। बहुत लोगों को कैल्सी ऑपरेट करते नहीं आता है। वो साइंटिफिक कैल्सी है, वो कोई नॉर्मल कैल्सी नहीं है। आप लोग जब तक कि वो कैल्सी हैंडल करना नहीं सीखते हो तब तक कि वो आपको आएगा नहीं। वो कैल्सी के अंदर भी मेमोरीज रहती है। अपने मोबाइल अगर 128 GB का अगर अपना मोबाइल है सपोज फॉर एग्जांपल, तो ये मोबाइल में अगर अपन 127 GB अगर डेटा भरते हैं तो मोबाइल हैंग होगा ना, इतना ज़्यादा डेटा भरने के बाद। वैसे ही कैल्सी का है। तो जब कैल्सी के अंदर आप इतना सारा डेटा फिलअप करोगे तो कैल्सी हैंग होता है, वो जल्दी जल्दी वर्क नहीं करता। बहुत टाइम के बाद जब आपका कैल्सी के ऊपर हाथ बैठ जाएगा ना, आप लोगों को 1000 टाइप करना है तो आप लोग ऐसे ऊपर देखोगे, नीचे 1000 टाइप करोगे, लेकिन वो 100 ही टाइप होगा, 10 टाइप ही नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जब मेमोरी कैल्सी के अंदर हो जाती है फिलअप, तो कैल्सी स्लो चलता है। तो आपका अगर कैल्सी अच्छा फास्ट चलने को हो ना, इसलिए आप लोगों को उसकी जो कैचे मेमोरीज रहती है ना, वो क्लियर करना पड़ता है। तो वो कैचे मेमोरी अपन कैसे क्लियर करें फिर? तो वो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले ऑन बटन दबाओ। स्मितल, दबाया क्या ऑन बटन? दबाया सर. हाँ दबाया। सर. उसके बाद शिफ्ट बटन दबाओ। दिखा क्या शिफ्ट? ओके. हाँ. सबको दिखा क्या? जयेश, कुणाल, यस सर। शिफ्ट बटन दबाने के बाद हाँ 9 सर, नंबर का सर, बटन सर। दबाओ। 9 नंबर ओके. दबाया। उसके बाद 3 नंबर का बटन दबाओ। उसके बाद इक्वल्स टू बटन दबाओ। और उसके बाद एसी जो बटन है ना, एसी, ओल्ड कैल्सी वाले होंगे तो रेड या ऑरेंज कलर में होगा, और नए कैल्सी होगा तो ब्लू कलर में होगा बटन। ये सब कुछ प्रोसेस करने के बाद आपका कैल्सी फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट होने से कैल्सी विल वर्क फास्ट नाउ, इजंट इट? तो चलो अभी वापस ऑन बटन दबाओ। 4 बटन दबाओ। दबाया? 4 दबाया तो स्क्रीन के ऊपर स्मितल 4 लिख के आया। यस यस सर. हाँ, अभी सी केयरफुली, अभी 4 दबाने के बाद शिफ्ट बटन दबाओ। ओके. बटन छोड़ दो। सर सर क्या बोले सर बाद में? सर हाँ, सर नेक्स्ट बताओ ना क्या बोल आने के बाद. तुझा आवाज मला काहीच येत नाही यार. तू कोणत्या गावातून शिकतो मला हे माहिती नाही आहे, पण काल तर तुझं नेटवर्क बरोबर होतं. प्लीज थोड़ा सा नेट का पहले इशू सॉल्व करो. और कुछ बोला ही नहीं मैंने अभी तक, इतना ही बोला है सिर्फ कि ऑन के बाद सर कैल्सी क्या बोले? ऑन के बाद 4 बटन दबाओ। 4 के बाद अच्छा. शिफ्ट बटन दबाओ। और शिफ्ट बटन दबाने के बाद देखो आपके कैल्सी के ऊपर एक एक्स इनवर्स वाला बटन है। देखो कहाँ पे है तो। स्मितल, दिखा के एक्स इनवर्स का बटन? नहीं सर, एक मिनट. ढूंढो कैल्सी के ऊपर। यस सर, जयेश, दिखा. आपको मिला क्या? यस सर। तो वो एक्स इनवर्स का बटन दबाओ तो क्या लिख के आया अभी स्क्रीन के ऊपर? फैक्टोरियल। हाँ, तो ऐसा 4 फैक्टोरियल आ गया। आया क्या स्मितल? यस सर. हाँ, और अब इक्वल्स टू बटन दबाओ। कितना आया? 24. आया ना? अभी वापस से ऑन बटन दबाओ। सभी लोग ऑन बटन दबाओ। 0 बटन दबाओ। बाद में शिफ्ट बटन दबाओ, उंगली हटाओ, एक्स इनवर्स बटन दबाओ, तो वापस फैक्टोरियल आएगा। और 0 फैक्टोरियल और इक्वल्स टू बटन दबाओ। कितना आया बोलो स्मितल, जयेश? 1 आया। तो समझा क्या? 1. तो 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। 1। ये मैंने आप लोगों को कैल्सी पे भी कैसे निकालना वो भी समझा के दिया, और मैन्युअली भी समझा के दिया। तो होप सो आप लोग अभी इसके बाद तो भी नहीं भूलोगे 0 फैक्टोरियल कितना होता है। 1। ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ का, तो भूलना मत। इसके बाद 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। तो मेरे स्टूडेंट ये ऐसे बेसिक्स में भी स्ट्रांग रहते हैं एंड एकेडमिक्स में भी एक ही नंबर रहते हैं। तो ये पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है,
जितना टाइम लगता है उतना लगता है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो ऐसी सारी बातें आप लोगों ने पढ़ना चाहिए। तो अभी ध्यान देना, पहले इसका प्रूफ ये समझ गए आप लोगों को। प्लीज़ कैल्सी लेके रखो, मैं कैल्सी धीरे धीरे आप सभी लोगों को समझाऊंगा। प्लीज़ सभी लोगों ने कैल्सी परचेस कर लो, कैल्सी का बहुत काम पड़ता है। अब ध्यान देना, ये प्रूफ में जब अपन ने पहला डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव, बराबर देखना, ये वाली टर्म ऑब्जर्व करो, सॉरी ये वाली टर्म ऑब्जर्व करो, ये वाली टर्म ऑब्जर्व करो, ये वाली टर्म ऑब्जर्व करो। जब अपन ने फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो ए मिला, जब अपन ने सेकंड डेरिवेटिव किया तो ए स्क्वायर मिला, जब अपन ने थर्ड डेरिवेटिव किया तो ए क्यूब मिला, फोर्थ करूंगा तो ए रेस टू द पावर 4 मिलेगा, तो nth करूंगा तो अमृता मैडम कितना मिलेगा? पहला डेरिवेटिव किया तो ए मिला, दूसरा किया तो ए स्क्वायर मिला, तीसरा किया तो ए क्यूब मिला, तो nth करूंगा तो कितना मिलेगा अमृता? a to the power n. वेरी गुड, ए टू द पावर एन मिलेगा। अभी वापस से ध्यान देना, इधर एक भी टर्म अपनी छूटनी नहीं चाहिए, हर एक टर्म को इक्वल इंपॉर्टेंस है, डॉट भी नहीं छोड़ना है। जब अपन ने पहला डेरिवेटिव किया तो n मिला, दूसरा किया तो n इंटू एन माइनस वन मिला, तीसरा किया तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू मिला। तो अभी ध्यान देना, ये yn रहता है, यहाँ पे सफिक्स में n रहता है, आपको पता है वो। अगर सफिक्स में अगर n रहता है तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? फिलहाल पहले इसमें 1 है, 1, n की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये 1 आ गया। यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये 2 इंटू टू माइनस वन, यानी 2 इंटू 1 आ गया। और यहाँ पे n 3 है तो 3 इंटू टू इंटू 1 हो गया। अमृता 1 है नहीं, 1 फैक्टोरियल ना अमृता? Yes, sir. हाँ, 2 इंटू 1 है नहीं अमृता? 2 factorial. 2 फैक्टोरियल। 3 इंटू टू इंटू 1 है नहीं 3 factorial. 3 फैक्टोरियल। तो जब मैंने पहला डेरिवेटिव किया तो 1 फैक्टोरियल, दूसरा किया तो 2 फैक्टोरियल, तीसरा किया तो 3 फैक्टोरियल, तो अमृता nth करूंगा तो कितना फैक्टोरियल? n factorial. वेरी गुड, n फैक्टोरियल इनटू। अब मैंने पहला डेरिवेटिव किया तो ax प्लस बी रेस टू द पावर n माइनस वन, दूसरा किया तो ax प्लस बी रेस टू n माइनस टू, तीसरा किया तो n माइनस थ्री, तो nth करूंगा तो ax प्लस बी रेस टू द पावर n माइनस कितना? 1 किया तो n माइनस वन, सेकेंड किया तो n माइनस टू, थर्ड किया तो n माइनस थ्री, तो nth करूंगा तो n माइनस n आएगा ना। अमृता समझे क्या? हाँ सर. हाँ, अब n माइनस एन एन कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, n माइनस एन एन 0 हो गया। सो दैट्स वाई वी आर गेटिंग द प्रूफ a रेस टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल, यहाँ पे लिख लेता हूँ a रेस टू n इंटू n फैक्टोरियल इंटू ax प्लस b रेस टू द पावर कितना हो गया? 0 हो गया। रिमेंबर, एनीथिंग रेस टू द पावर 0 इज नथिंग बट व्हाट? 1। कुछ भी हो उसका रेस टू अगर 0 है तो वो कितना आएगा? 1 आएगा। इसलिए ax प्लस बी रेस टू द पावर 0 कितना होगा? 1 होगा। सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द प्रूफ ऑफ फर्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट, दैट इज nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ ax प्लस बी। इसको सिंपल yn लिखा तो भी चलेगा, लेकिन अब मैं लिख लेता हूँ nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी रेस टू n। बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? बहुत डिटेल में धीरे धीरे आप लोगों को सभी के सभी आपकी जो क्वेरीज है वो क्लियर हो गई। किसी को डाउट है क्या? होंगी तो प्लीज बोलो, सो दैट कि आई कैन क्लियर। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? इसका पीडीएफ फाइल वगैरह सब मैं आप लोगों को भेज दूंगा। किसी को डाउट है क्या? समझा क्या सबको? अगर समझ गया होगा तो प्लीज रेज योर हैंड्स कि सर समझ गया। और किसी को डाउट होगा तो प्लीज डायरेक्टली माइक्रोफोन ऑन करो और मुझे पूछो कि सर डाउट है। तो चलो, सबको समझ गया, फिर कोई टेंशन नहीं। चलो, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वाला लेते हैं अभी। nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ e रेस टू द पावर ax प्लस बी। ये थोड़ा फास्ट में मैं कंप्लीट करता हूँ क्योंकि अपने पास सिर्फ 7 ही मिनट है। तो समझ लो, प्रूफ हुई हो।
ये इजी है एकदम, प्रूफ वी हैव। जिसका भी nth डेरिवेटिव निकालना है वो रहता y, तो y इक्वल्स टू कितना है e रेस टू द पावर ax प्लस b। तो वही कार्यक्रम, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, y1 आएगा। तो रहने दो अभी y1, dy बाई dx वगैरह भी लिख सकते हो। e रेस टू द पावर ax प्लस b का डेरिवेटिव कौन, e रेस टू द पावर ax प्लस b इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव a, तो ये हो गया a इंटू ई रेस टू द पावर ax प्लस b। 5 मिनट में ऑटोमेटिक बैच बंद हो जाएंगी, तो अपने को कंप्लीट करना है ये 5 मिनट में। नेक्स्ट अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वापस से कल बैच रहेंगी अपनी। अरे कल का शनिवार है क्या, कल का सैटरडे है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस अरे बाप रे, कल Yes, sir. सैटरडे है। ठीक है, देखते हैं। सो देयरफॉर y2 इक्वल्स टू, सेकंड डेरिवेटिव कितना आएगा, ये आएगा a इंटू ई रेस टू द पावर ax प्लस b, अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव कौन, a, तो वी आर गेटिंग a स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर ax प्लस b। और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so therefore we will get y3, और ये आ जाएगा a स्क्वायर इंटू ई रेस टू द पावर ax प्लस b इंटू a, तो ये हो गया फिर a क्यूब इंटू ई रेस टू द पावर ax प्लस b एंड सो ऑन। नाउ एकदम इजी है, इसमें समझाने की भी कोई नीड नहीं है। डिफरेंशिएटिंग नाउ nth टाइम, डिफरेंशिएटिंग nth टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x। कल अपन तीसरा चौथा पांचवा वगैरह प्रूफ करेंगे, तो yn मिलेगा। एकदम आसान है, पहला डेरिवेटिव किया तो a मिला, दूसरा किया तो a स्क्वायर, तीसरा किया तो a क्यूब, तो nth करूंगा तो a रेस टू n। पहला किया तो भी e रेस टू x प्लस बी, दूसरा किया तो भी e रेस टू x प्लस बी, तीसरा किया तो भी e रेस टू x प्लस बी, तो nth करूंगा तो भी कितना, e रेस टू द पावर x प्लस बी। हो गया, हेंस प्रूफ हो गया, प्रूफ मिल गया प्रूफ। बिलीव हो रहा है ना आप सभी लोगों को कि हो गया करके? ठीक है, फिर रुकते हैं, बाकी लेते कल।